गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री नारायण 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 नारायण। 28 जून आनंद रस रत्नाकर। तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। नीचे जो श्लोक दिया है, महर्षि कह रहे हैं कि श्लोक के ऊपर मैं पहले बाइबल में यह वचन पढ़ा करता था कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, परंतु यह वचन निकला कहाँ से? देखिए, ये गीता में से निकला है। तो फिर श्लोक देखें महर्षि ने। तो बाइबल में जो कहा जा रहा है, तो वैदिक सनातन धर्म में ये बात पहले से ही भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अंतिम पंक्ति है, भरोसा दूसरे का मत करो, एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ, मैं तुम्हें सारे दुख से छुड़ा दूंगा। श्लोक का भावार्थ कर दिया। माम एकम शरणम व्रज, भरोसा दूसरे का मत करो, एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि अब उसकी भी कोई उधर भी देखने की जरूरत नहीं, मात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ। ऐसा करने से क्या होगा? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हें सारे दुख से छुड़ा दूंगा। दुख पाप का फल है दुख, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो यानी दुख से मोक्षयिष्यामि, छुड़ा दूंगा। तो महर्षि कह रहे हैं कि बाइबल में जो वचन पढ़ा करता था कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तो यहाँ परम पूज्य महर्षि को विषय दिया गया है बोलने के लिए गीता में भक्ति ज्ञान समन्वय। नीचे ग्रंथ का नाम दिया है लाइन के नीचे। तो बिरला मंदिर में दिल्ली में इसी विषय पर प्रवचन हो रहे हैं। तो जिस दिन महर्षि ने ये बात बताई, जिसको इस पुस्तक में 107, 108, 109 तीन पृष्ठों में उसी को संक्षेप करके यहाँ एक पृष्ठ में लिया है। तो गीता की जो महानता भगवद्वाणी जो है, उसमें सब कुछ तो आ गया, अलग से कोई क्या कहेगा। 700 श्लोकों में भगवान ने पूरे वैदिक सनातन धर्म को अर्जुन को माध्यम बना के और बता दिया। तो आज के पृष्ठ में हम देखेंगे, ये अंतिम वाली बात तो मैंने इसलिए बता दी कि आज का शीर्षक है, पर परम पूज्य महाराज से आज के पृष्ठ में ये बताने जा रहे हैं कि गीता में क्या नहीं है। सब कुछ है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, कर्म भी है। तो विशेष रूप से गीता के 7वें अध्याय में जहाँ भगवान ने कहा कि अर्जुन को मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान का उपदेश तो करूँगा ही, और विज्ञान का वहाँ अर्थ किया है कि वो जो उपदेश किया जा रहा है वो हमारा अनुभव हो जाए। उपदेश तो हम सुनते हैं पर हमारा वो अनुभव नहीं हो पाता। अनुभव वो यही रहता है द्वैत का। तो अद्वैत यानी जो सिद्धांत है, यानी कि ठाकुर जी ही सर्वत्र है। अद्वैत का अर्थ है, अद्वैत शब्द से घबराना नहीं चाहिए, दूसरे शब्दों में परमात्मा ही सब कुछ है। तो इसका
विज्ञान यानी परमात्मा में मैं भी आ गया। परमात्मा अगर जगत बना हुआ है तो जगत में मैं कोई जगत से अलग थोड़ी हूँ। तो परमात्मा ही सब कुछ है। सिया राम में सब जग जानी, तो सिया राम में सब जग जानी में हम भी तो उसी में है, जगत में। तो इसलिए वो जो गीता का ये उपदेश है, इस उपदेश की विशेष रूप से 7वें अध्याय को आधार लेके कुछ बात बताने जा रहे हैं महर्षि आज के पृष्ठ में। वहाँ भगवान ने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा दूसरी कोई चीज़ है ही नहीं। वो दृष्टांत आप लोगों को पता है, यहाँ कई बार सुनाया। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। एक सूत की कल्पना करो और उसी सूत में मानो सूत के ही मणियाँ बना दी, अथवा सोने की जो लड़ी है उसके अंदर सोने के ही मणियाँ। तो मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। सूत्र में जैसे मणि है वैसे मैं ही वो सूत हूँ और मैं ही मणियाँ हूँ। भगवान ही आधार है, अधिष्ठान है, और भगवान ही ये सब बने हुए हैं। यानी जो जगत जीव ईश्वर जितना जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी भगवान है, और उसके अधिष्ठान रूप में ये सब किसमें है? बोले मुझ में है। तो मैं ही बनने वाला और मैं ही बनाने वाला। तो ये बात तो जब बताई तो वहाँ पर भगवान को लगा कि कुछ दृष्टांत देके उसको और स्पष्ट किया जाए। तो 15 दृष्टांत दिए हैं। परम पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि ये दृष्टांत की पंचदशी है। तो वो जो पंचदशी है उसमें से कुछ बातें लेकर महर्षि आज के पृष्ठ में बताएंगे गीता की महानता। यानी गीता में यहाँ भगवान तो सहज ही उपदेश कर रहे हैं, पर उसमें ये दिखा रहे हैं कि हम जो अपने को दीनहीन और इस प्रकार से मलिन समझ रहे हैं, वो दीनहीन मलिन हम नहीं हैं। हमारे में जो पोटेंशियल है, एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। तो मूकम करोति वाचालम का अर्थ क्या है? महात्मा लोग बताते हैं कि बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा अभी परसों आया था, रामकृष्ण का बेटे का बेटा, वो छोटा 4 महीने का लेके आए थे माता पिता। तो मूकम करोति वाचालम। अब वो जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे, अब वो जो बातें करेगा परेशान हो जाएंगे, माता पिता परेशान हो जाएंगे, इतने प्रश्न पूछेगा। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि। इस समय क्या है? पंगु है। अब वही बड़ा हो गया, देखिए पहाड़ों पर चढ़ रहा है। तो पोटेंशियल जो हमारे में है, आज के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे कि 5 बातें मुख्य रूप से बताने जा रहे हैं, और वो पांचों की पांचों बातें इसमें गीता में है। क्यों? अर्जुन जैसा धनुर्धर उस समय, अर्जुन के समय में कोई नहीं था, और वही अर्जुन कह रहा है कि मैं काँप रहा हूँ और मुझे एक बुखार जैसे चढ़ गया है और गांडीव मेरे हाथ से छूट ही गया। तो सब वर्णन कर रहा है अपनी स्थिति। तो ये क्या हो गया अर्जुन को? भगवान को उपदेश देना पड़ा कि क्लेव्यम मास्म गम पार्थ नहीं तेतई उपपद्य थे। तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है। ये जो क्लीवता को प्राप्त करना है, ठीक है, क्लीवता 1 वर्ष का उसको शाप था उर्वशी का, वो तो विराटनगर में 1 साल वो काम में आ गया शाप। अब जो यहाँ युद्ध की तैयारी करके और जब सब कुछ निर्णय हो गया है कि युद्ध से ही
और दुर्योधन ने साफ कह दिया कि जो भी लेना है युद्ध करके हमको पराजित करके लो, बिना युद्ध के मैं कुछ नहीं दूंगा। तो अब ये इस प्रकार से गिड़गिड़ा रहा है, भगवान को कहना पड़ा। और वही गीता के उपदेश के बाद 18वें अध्याय में जब भगवान ने पूछा कि अब तेरी क्या स्थिति है, उपदेश तूने सुना, उसका कुछ असर हुआ कि नहीं तेरे पर, तो स्पष्ट कहता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है। तो स्मृति प्राप्त हो गई यानी वो तो उसको पता था ही कि मुझे क्या करना है युद्ध में, पर वो जो मानो कि मोह के कारण वो स्मृति लुप्त हो गई और उसको लगा कि हम भीख मांग के खा लेंगे, जैसे सन्यासी लोग करते हैं, यानी कि हम सन्यासी बन जाएंगे। पर ये युद्ध करना ठीक नहीं है, अपने लोगों को मारना, और उसमें भी अपने पितामह और ये सब बड़े बड़े अपने गुरु सामने खड़े हैं। तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सबसे अर्जुन ने सीखा था। तो इनको मारना ये तो बिल्कुल अनुचित है। अब वही अर्जुन कह रहा है जिसने प्रथम अध्याय में इतने तर्क दिए कि भगवान को मन ही मन हंसी आ गई। तो हंसी क्या आ गई, भगवान शंकराचार्य जी तो स्पष्ट लिखते हैं कि उन्होंने ही मोह उत्पन्न किया ताकि मैं गीता का उपदेश दे सकूं। तो वही गीता का उपदेश आज परम पूज्य महाराज जी बताने जा रहे हैं कि क्या विलक्षण है वो। प्रथम पैराग्राफ में बता रहे हैं, दो बातें हैं, एक है आत्मग्लानि और एक है आत्मतुष्टि। तो आत्मतुष्टि में व्यक्ति जो अनुभव करता है वो तो उसको अच्छा लगता है, पर आत्मग्लानि में तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को ले रहे हैं, तुम आत्मतुष्टि और आत्मग्लानि पर ध्यान रखो। जो लोग श्रोता हैं, प्रवचन में बैठे हैं, उनको बता रहे महाराज श्री, यदि बुरे काम करोगे तो तुमको आत्मग्लानि जरूर होगी, दुख जरूर होगा। और यदि आत्मतुष्टि से भरकर काम करोगे तो उसी समय उस सत्कर्म का फल सुख के रूप में भोगोगे। यानी ये उसी समय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक ये कल्पना बन गई है कि यहाँ यज्ञ करेंगे और मरने के बाद स्वर्ग चले जाएंगे। तो आत्मतुष्टि वाले में ऐसा नहीं है। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि यदि आत्मतुष्टि से भरकर काम करोगे तो उसी समय उस सत्कर्म का फल सुख के रूप में भोगोगे। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कोई अच्छा काम उससे हो जाता है, मन में बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद एक तरह का रहता है। तो उसको महर्षि यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि उसी समय। और ये जो आत्मग्लानि है, आत्मग्लानि क्यों होती है, क्योंकि हमने कोई ऐसा कार्य किया जो कि शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। तो वो जो बुरा काम हमारे द्वारा हुआ तो तुमको आत्मग्लानि जरूर होगी, दुख जरूर होगा। हो क्या रहा है कि बुरा काम करके भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे कोई दुख उख नहीं होगा, मुझे कोई आत्मग्लानि यानी किसी प्रकार का भी अंदर से उद्विग्नता, अशांति का मैं अनुभव नहीं करूँगा। और ऐसे लोग हमको लगता है कि समाज में बहुत से हैं कि बुरे काम करते हैं और उसके बाद छाती ठोकते हैं कि देखो हमने इतने को मार दिया। ये जितने तामसी और राजसी लोग हैं यही तो करते हैं, अपने बुरे कर्मों का वर्णन करते हैं और उसका गौरव लेते हैं। तो यहाँ ये किसके लिए कहा जा रहा है, यहाँ जो सत्संग करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उनको तो आसुरी संपत्ति वाला 16वें अध्याय में इसी गीता में भगवान ने बताया। तो आसुरी संपद वाले जो लोग हैं वो तो
उनका तो बस यही है कि इसका मुझे गौरव है, किसका? गलत काम करने का। उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो देवी संपत्ति में उनको गिनाया ही नहीं भगवान ने। देवी संपत्ति वाले जो हम लोग हैं, उनके लिए महर्षि कह रहे हैं कि कदाचित कोई बुरा काम हो जाएगा हमारे द्वारा तो आत्मग्लानि और दुख जरूर होगा। ये संभव ही नहीं है कि आत्मग्लानि और दुख नहीं हो रहा है अगर वो सत्संगी है तो। अच्छा, अगली 2 पंक्तियों में दृष्टांत देके बता रहे हैं। आप स्वयं सोचो कि जब आप किसी को दुत्कार देते हो तो आपके मन में ग्लानि होती है कि नहीं? तो आत्मनिरीक्षण करके हमको ये देखना है। अगर दुत्कारने के बाद भी लगता है कि आत्मग्लानि नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अरे भाई, वो तो दुष्ट था, वो तो हमारा शत्रु था, है ना, उसको क्या हम गले लगाते? यहाँ क्या कह रहे हैं महाराज श्री, जो सत्संगी है, अभी 2-3 दिन पहले जो पृष्ठ आया था, भगवान व्यापारी नहीं है, उसमें यही बताया कि जो शिशु है उसको प्रोत्साहन की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी जो भक्त है अभी उसको ये दृष्टि तो प्राप्त नहीं है कि सब परमात्मा है, पर उसने सुन रखा है, और जब शत्रु भी सामने आता है तो उसको तो पता है कि ये मेरा शत्रु है, पर वो सुनी हुई बात पर उसी से वो अपने मन में भाव करता है कि है तो ये परमात्मा ही, भले इस समय हमारा शत्रु है, पर शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि परमात्मा ही सब रूपों में है। तो अनुभव शत्रु का होते हुए भी वो जो सुनी हुई बात है उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए वहाँ महर्षि ने समझाया कि ऐसे शिशु यानी ऐसे साधक के लिए भगवान का विशेष प्रोत्साहन आवश्यक है। इसलिए वहाँ अंतिम श्लोक में 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि ये जो श्रद्धा वाले ऐसे भक्त हैं वो तो मुझे अतीव प्रिय। ज्ञानी भक्त के लिए तो प्रिय शब्द प्रयोग किया, पर इसके लिए कहा कि वो तो मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो वहाँ महर्षि ने समझाया कि अत्यधिक प्रिय क्यों है, क्योंकि उसे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी जो सत्संगी है तो वो विचार करेगा कि अरे हमने दुत्कार दिया, हम सत्संग करते हैं, हमको बताया जाता है बार बार कि वो तो परमात्मा ही है, तो उससे फिर उसको जरूर आत्मग्लानि होगी, दुख होगा। इसलिए दृष्टांत देख के समझा रहे हैं कि आप स्वयं सोचो कि जब आप किसी को दुत्कार देते हो तो आपके मन में ग्लानि होती है कि नहीं? अच्छा, चलो, ये तो आत्मग्लानि का दृष्टांत हो गया। आत्मतुष्टि का दृष्टांत भी दे रहे हैं। यदि आप एक रोते हुए को हंसा दें, एक मनहूस को मुस्कान दे दें और एक दुखी को एक बार सुखी कर दें, तो ये आपका बड़ा भारी काम है। देखिए, ठाकुर जी ने सामर्थ्य हमको दे रखा है, आप कल्पना करिए, और उसके बाद भी सत्संगी होते हुए भी हम उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते। कदाचित तो हम इससे वंचित हो जाते हैं। किससे? आत्मतुष्टि से। आत्मतुष्टि कब होगी? महर्षि दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। एक रोते हुए को हंसा दें, एक मनहूस को मुस्कान दे दें, एक दुखी को एक बार सुखी कर दें। तो ये कैसे करें महाराज? दुखी को सुखी कैसे करें? अरे भाई, वो दुखी है, वो कुछ आपसे मांग रहा है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आप उसे नहीं दे सकते। आपने दे दी, अब दे दी, वो सुखी हो गया। तो कह रहे हैं कि ये आपका बड़ा भारी काम है। बड़ा भारी काम क्यों है? क्योंकि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, अध्यात्म मार्ग में, जब हमने ये निश्चय किया है कि इस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, तो उसमें फिर
ये जो कार्य किया, एक तो दुत्कार दिया, तो दुत्कारने वाला काम तो गलत हो गया, पर यहाँ जो सही काम हुआ उसके 3 दृष्टांत दे रहे हैं। रो रहा था, उसको हंसा दिया। कैसे हंसाया? अब वो हिमांशु उस दिन रो रहा था, है ना, अब समझो उसको लाके और कुछ ऐसी चीज़ दे दो जो उसकी प्रिय है, वो तो बच्चा है ना, अब वो भूल जाएगा तुरंत। तो जैसे ही वस्तु आई, है ना, वो हंस देगा, रोते रोते हंस देगा। सब बच्चे तो रोते हुए को हंसा दे, एक मनहूस को मुस्कान दे दे। अब वो मनहूस जो है वो तो हमेशा अपना मुंह लटकाए रहता है ना, तो उसको भी अगर कुछ युक्ति से उसको भी अगर मुस्कान दे दें तो एक बहुत बड़ा आपका भारी काम, यानी इस काम में कोई हमको बाहर जाके लगना नहीं है, पर ऐसे अनायास कोई आ जाए और हमारे द्वारा अगर ऐसा हो जाए तो महाराज से कह रहे हैं कि बड़ा भारी काम क्यों है? क्योंकि और तो जितने काम हैं वो तो बहुत हल्के हैं, पर ये दुखी को सुखी बना देना, मनहूस को मुस्कान दे देना, रोते हुए को हंसा देना, ये तो कोई सामान्य बात नहीं। परम पूज्य महाराज श्री बम्बई में रहते थे, 5 साल में 5-5 महीना 6-6 महीना शुरू में, तो वहाँ ठाकुर जी उनसे क्या करवा रहे थे? अरे भाई, वो जो बम्बई के जो दुखी लोग हैं, वो जब जो भी पहुँचते थे उनके पास, तो उनका तो बस यही था क्या, यानी उनके लिए ये सहज था। और हमारे लिए परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि वो जब हम करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा भारी काम है। महाराज जी के लिए कोई बड़ा भारी काम नहीं था, वो तो साक्षात परमात्मा है। जो भी वहाँ उनके सानिध्य में आवेगा, है ना, वो सुखी होके जाएगा, मुस्कान लेकर जाएगा, है ना। वो तो रोते हुए को हंसाना उनके लिए एक बहुत सामान्य बात थी, पर हमारे द्वारा अगर ये हो जाए तो आप कल्पना करो कि कितनी बड़ी बात है। आपकी यह गीता आपको इसी समय परमानंद देने वाली है, वो उस पर ज़्यादा जोर दे रहे महाराज जी। जो ऊपर बताया कि तुष्टि से भरकर काम करोगे तो उसी समय उस सत्कर्म का फल सुख के रूप में भोगोगे, उसी पंक्ति को फिर से महाराज जी व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो गीता है, तो गीता में ऐसा कुछ नहीं है वर्णन कि भाई अब करो और बाद में मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा। आपकी यह गीता आपको इसी समय परमानंद देने वाली है। कैसे महाराज? आगे 5 चीज़ें महाराज जी बताने जा रहे हैं। यह भगवती गीता सबको आनंद बांटती हुई, रस बांटती हुई, ज्ञान बांटती हुई, जीवन बांटती हुई संगीत की धारा प्रवाहित कर रही है। ये जो शब्द महाराज जी प्रयोग करते थे वो सच्चित आनंद, और इन चूँकि भगवान, हम लोग आखिरी श्लोक यही बोलते हैं स्तुति में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच्चित आनंद जो स्वरूप है भगवान का, वही भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह भगवती गीता सबको आनंद बांटती हुई, जो वक्ता है वही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा है, तो वो तो आनंद बांटेंगे ही बांटेंगे। फूल जो है, अब वो जंगल में है, वहाँ कोई उसकी खुशबू लेने वाला नहीं है, तो उससे क्या हुआ? वो फूल तो अपनी खुशबू देगा ही देगा, भले कोई लेने वाला है कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। तो भगवान जो हैं परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ये भगवद गीता में जो हम, ये पूरा जून महीना गीता के ही पृष्ठ है, और भी गीता के पृष्ठ पूरे आनंद रस रत्नाकर में जगह जगह है, पर जून महीने में तो सिर्फ गीता के। तो यह भगवती गीता सबको आनंद बांटती हुई, ये नहीं कि जो भक्ति कर रहे हैं उनको तो आनंद, भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको नहीं, कुछ नहीं। जो कर्म कर रहा है उसको भी आनंद,
उसके लिए भी भगवान कह रहे हैं कि कर्म कैसे करो, यानी जो स्वार्थ के कर्म कर रहे हो, जो निषिद्ध कर्म कर रहे हो, उसको बंद करो। तो भगवान ने सूत्र दे दिया। उससे क्या होगा? वो निषिद्ध कर्म करने से, दुत्कारने से दुख हुआ। अब वो हम समझ गए। तो जब समझ गए तो वो भी तो आनंद को बांटने की ये विद्या है। गीता में ये विद्या है, महर्षि बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, रस बांटती हुई, यानी ऐसा नहीं कि भाई गीता पढ़ता है व्यक्ति या गीता का पारायण करता है और बड़ा शुष्क है, उसमें रस है। और रस के अलावा ज्ञान बांटती हुई सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अब ये अखबार पढ़ लो, उपन्यास पढ़ लो, और कोई भी फिल्मी जो है मैगजीन, या आजकल जितने भी भौतिक मनोरंजन के साधन चल रहे हैं वो कर लो, पर उसमें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। हमारे हीरालाल आते हैं तो पराशर जी की कथा की कभी कभी बातें सुनाते हैं। तो बोले वो महात्मा जी कथावाचक सुना रहे थे कि दादा अपने बच्चों को पूछ रहे हैं कि ये छक्का चौका है ना, बाउंड्री, ये सब तुम लोग चिल्लाते हो, ये है क्या? क्योंकि दादा को तो कुछ समझ में आवे नहीं, और ये बच्चे जो है बस वो टीवी पे चिपके रहे। बोले हमको तो कुछ समझ में आता नहीं ये क्या है ना, और तुम लोग इसके चिपके रहते हो। तो बच्चों ने कहा कि आप थोड़ा बैठे है ना, हम आपको बताएंगे। तो धीरे धीरे दादा को बताया कि ऐसे ये बाउंड्री है, ये चौका है, ये अंपायर है, ये विकेट है, ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ये फील्डर है। धीरे धीरे दादा को जब समझ में आने लगा, अब तो दादा भी है ना इतने उसके प्रेमी हो गए। तो अब ये जो है ज्ञान, ये ज्ञान कोई ज़्यादा काम का नहीं है। इसलिए हमारे अवधूत अभी है नहीं, शुभम, वो कहते हैं कि इंडिया जीता कि कोई और जीता, इससे फ़र्क क्या पड़ा, है ना। खैर फ़र्क बहुत पड़ा, पर यहाँ कहना महर्षि ये चाह रहे हैं कि गीता जो ज्ञान देगी वो ये लौकिक ज्ञान से अलग है। ये ज्ञान तो खैर हम लोग बटोर ही रहे हैं, उसमें तो हम लोग माहिर हैं, पर गीता के ज्ञान से ही हमारा कल्याण होगा। अर्जुन देखिए है तो युद्ध वाला, पूरा का पूरा जो गीता उपदेश दिया गया है उसमें मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि मुझे लगता है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। अब आप बताइए। पर उसके साथ उसने एक बात और जोड़ दी कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो बात आप कहिएगा। तो युद्ध तो कर्म है, पर कर्म में कल्याण कब है, उसी विषय को लेकर चल रहे हैं महाराज। दुत्कारना भी कर्म हुआ और एक रोते हुए को हंसाना भी कर्म हुआ, पर एक में आत्मग्लानि हुई और एक में आत्मतुष्टि हुई। तो कर्म की जो कला है वो भी भगवान दे रहे हैं। कैसे? इस गीता ज्ञान के द्वारा। तो गीता क्या क्या बांट रही है? आनंद बांट रही है, रस बांट रही है, ज्ञान बांट रही है और जीवन बांटती हुई। तो जीवन क्या है? अरे भाई जीवन हम सब लोगों को ठाकुर जी ने दे रखा है, पर उस जीवन को जीना हम तब सीखे जब हमने ये ज्ञान प्राप्त किया। ये भक्ति जब हमारे जीवन में आई तब हमारा जीवन सफल होगा। तो वो जीवन भी, उसकी भी कला ठाकुर जी दे रहे हैं। और वो कैसे दे रहे हैं? संगीत की धारा, यानी गाकर। गीता भगवान ने गाकर कही, तो संगीत की धारा प्रवाहित कर रही है। एक ही वाक्य में महर्षि ने बता दिया कि सत, चित्त और आनंद जो भगवान का स्वरूप है वो पूरा का पूरा गीता जो है, गीता में भगवान ने उसको रख दिया है। कैसे रख दिया है सुनो। गीता का कहना है, 5 बातें बताएंगे एक एक करके। गीता का कहना है कि
आपके हृदय में ईश्वर का निवास है और ईश्वर पुण्योगंध है। सीधी बात है। गीता में 700 श्लोकों में एक जगह गीता में भगवान ने अपना बता दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो मैं सब लोगों के हृदय में ही रहता हूँ। अब जब भगवान हमारे हृदय में रहते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ कि गीता का कहना है कि आपके हृदय में ईश्वर का निवास है, ठीक है, और ईश्वर पुण्योगंध है। 7वें अध्याय में जहाँ मैंने बताया कि मेरे सिवाय और कुछ नहीं, और भगवान क्या है? भगवान पुण्योगंध है। अरे भाई, जो दुर्गंध है वो क्या है? वो दुर्गंध भगवान का स्वरूप नहीं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि भगवान जो है, यानी भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो तो पुण्य को लेकर जो सुगंध है वो ही भगवान का स्वरूप है। तो दुर्गंध क्या है? वो जीवों के प्रमाद के कारण है। हम लोगों के प्रमाद के कारण ये दुर्गंध वगैरह है। इसलिए देखिए, स्वच्छता का अभियान, नरेंद्र मोदी कितने पीछे पड़े हैं। अच्छा, उसके द्वारा तुम्हारे हृदय में से एक सौरभ, एक सुगंध निकलकर फैल रही है। तो इसी सुगंधी का दूसरा स्वरूप क्या है? एक गरिमा। हमारी गरिमा हम देखते हैं संतों में, जो बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, जो समाज सेवी हैं, जो परोपकार करते हैं। तो इसमें जो सुगंध है उनके जीवन की, वो ही मानो पुण्यगंध है। एक बात। दूसरी बात, रसो हमअप्सु कौन्तेय, वहाँ 15 जो दृष्टांत दिए उसमें भगवान ने अपने को बताया कि हे कौन्तेय, मैं जितना जो जल है उसमें जो रस है, तो रस है का मतलब जल की जो आप्यायनी शक्ति है। हमको जब प्यास लगती है तो अब वो प्यास में जब जल मिलता है तब तृप्ति होती है। तो वो जो है वो भगवान कहते कि मैं हूँ, मेरा स्वरूप है। तो वो ईश्वर जो है वो रस है। अब उसका दूसरा व्याख्या कर रहे हैं महाराज श्री, इसलिए तुम्हारे हृदय में से रस की फुहारें छूट रही हैं। क्या अर्थ हुआ कि जब हम आत्मतुष्टि में रहते हैं, जब हमारे द्वारा अच्छा कार्य होता है, हम इसका अनुभव करते हैं कि अंदर मानो रस की फुहारें छूट रही हैं। तीसरी बात कह रहे हैं, ईश्वर सौंदर्य माधुर्य का निधान है। जितना सौंदर्य माधुर्य दिखाई दे रहा है, हमको तो लगता है कि वो सामने वाले में है, सामने वाले में नहीं है। वो ईश्वर ही वहाँ सौंदर्य माधुर्य का जो निधान है, उसमें से थोड़ी सी अभिव्यक्ति वहाँ हुई है। तो वो अभिव्यक्ति हमको दिख रही है। अब उसी को व्याख्या में बता रहे हैं कि इसलिए तुम्हारे जीवन में सौंदर्य माधुर्य प्रस्फुटित हो रहा है। तो जो भी सौंदर्य माधुर्य हम लोगों को नज़र आ रहा है वो ईश्वर का है। 3 बातें बता के 2 बातें और बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। ईश्वर बड़ा कोमल है, बड़ा सुकुमार है, वह दया से, प्रेम से, करुणा और वात्सल्य से भरा हुआ है। इसलिए तुम्हारे जीवन में भी ये सारे सद्गुण प्रकट होने चाहिए। होने चाहिए क्यों कहा? कि अगर नहीं हो रहे हैं तो हमको प्रयास करके, साधना करके इन सद्गुणों को लाना है। क्यों लाना है? आगे बता रहे हैं। ईश्वर में, ये 5वां है, ईश्वर में अनंत पौरुष है, इसलिए तुम्हारे भीतर भी एक बड़ा भारी पौरुष, एक बड़ी भारी शक्ति भी पड़ी है, जिसके द्वारा तुम चाहो तो दुनिया को उलट पुलट कर सकते हो। अगले वाक्य में समझा रहे महाराज श्री, तुम तो उस ईश्वर के अंश हो जो संपूर्ण विश्व को अपने सुख और आनंद से भरता है। तो अगर ईश्वर अंशी है और हम अंश हैं, तो अंश के गुण तो हमारे में आएंगे ही आएंगे। इसलिए महाराज श्री ने कहा कि ये सारे सद्गुण प्रकट होने चाहिए। दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, है ना। तो और 5वीं चीज़ क्या बताई? अनंत पौरुष।
तो अर्जुन के लिए इस समय चूँकि वो घबरा गया तो उसको तो पौरुष करना ही है, महाभारत युद्ध जीतना ही है। तो इसलिए गीता माता इस ज्ञान का, इस जीवन का वितरण करने आई है, जो सत्य है, चित है और आनंद है। तो सच्चित आनंद का शुरू में महर्षि ने बता दिया। तो मैं पहले बाइबल में यह वचन पढ़ा करता था कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, परंतु ये वचन निकला कहाँ से? तो प्रभु जी महर्षि कहना ये चाह रहे हैं कि भगवद वाणी में ही सब कुछ समा गया। अब हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई है ना फलाने लोग वो कुछ अलग हैं, है ना, ब्रह्मा कुमारी अलग हैं, कबीर पंथी अलग हैं, दादू पंथी अलग हैं। वो सब हमारे वैदिक सनातन धर्म में से ही निकले हैं। महर्षि तो यहाँ तक व्याख्या करते थे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, है ना, जितने नास्तिक धर्म भी यानी अवैदिक धर्म भी जो हैं, उसमें भी मूल जो है वो सनातन वैदिक धर्म ही है। यानी उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो वहीं से है। इसलिए अंत में ये बात कह के और महर्षि कह रहे हैं कि यही तो है वह मूल स्रोत। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है। यही तो है वह मूल स्रोत जिसमें से बाइबल का उक्त आश्वासन वाक्य निकला है, जो आज का शीर्षक है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह थे, वो उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। महर्षि पढ़ते थे और बाद में महर्षि वहाँ बिरला मंदिर में प्रवचन में बता रहे हैं कि हमारी गीता में भगवान कहते हैं, और वही तो ये बाइबल में कहा गया है। गीता में क्या कहा? भरोसा दूसरे का मत करो, एकमात्र मेरे भरोसे पर आ जाओ, मैं तुम्हें सारे दुख से छुड़ा दूंगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम।